हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद्यार्थी। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट, पोजीशनिंग एरर। ठीक है, तो हमने पोजीशनिंग देख लिया, टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग देख लिया। अब इसमें एरर्स भी आते हैं, वो भी देख लेते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हमारा जो एरर है वो है अंडर पोजीशनिंग। अंडर पोजीशनिंग एरर क्या है? नेम सजेस्ट when the brand fails to establish a clear identity in the mind of customer। जब अल्टीमेटली कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्ट के बारे में, तो ऐसे में वो प्रोडक्ट को कभी परचेज ही नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या होगा, ब्रांड फेल हो जाएगी। ठीक है, this occurs when marketers take little step for promotion of product due to which buyers are very less aware about it। मतलब उस ब्रांड की प्रमोशन इतने अच्छे से करी ही नहीं मार्केटर ने, जिसकी वजह से क्या कस्टमर तक वो रीच आउट ही नहीं कर पाए। ठीक है, कस्टमर को पता ही नहीं चला उस प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होता है, अंडर पोजिशनिंग होता है। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, पर अगर आपने प्रमोशन ही ढंग से नहीं किया तो वो परचेज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज ओवर पोजिशनिंग। ओवर पोजिशनिंग क्या है? पहले आपने अंडर पोजिशनिंग करी, अब ओवर पोजिशनिंग क्या कर दी? when the brand's messages is too narrow, making it appear as if the product is only for a small group of people। ठीक है, which is over emphasizes on exclusivity। ठीक है, मतलब क्या है, when marketer makes the product too special, वो इतना स्पेशल, इतनी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग हो जाती है कि वो इतना स्पेशल क्या करता है, दिखाता है, so that the potential customers group become too small। the buyer believes that the product is meant for very selective audience। अब उसको ऐसा लगता है ना, जो कंज्यूमर हो भी सकता था, उसको भी ऐसा लगता है कि शायद वो प्रोडक्ट उसके लिए नहीं है। ठीक है, वो किसी और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए है, लाइक लग्जरी कार ब्रांड मार्केटिंग ओनली टू। अगर कोई लग्जरी कार, जैसे आजकल लग्जरी कार्स थी, जो लग्जरी कार्स हैं उनको देख के सकते कि भाई अब उन्होंने ऐसा उनका मार्केटिंग किया है कि वो अल्ट्रा रिच कस्टमर ही खरीद सकते हैं। ठीक है, पर क्या पता मिडिल मिडिल जो कस्टमर क्लास कस्टमर है वो भी खरीद सकते हैं, पर उनको ऐसा लगता है ना देखने के बाद कि शायद वो उस ग्रुप में नहीं आते, वो को परचेज नहीं करते, क्योंकि ब्रांडिंग, जो ब्रांड की मार्केटिंग है वो काफ़ी अलग तरीके से की हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जो ऑडियंस उसको खरीद भी सकती थी उनको भी ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है। ठीक, नाउ कंफ्यूज पोजिशनिंग। कंफ्यूज पोजिशनिंग में क्या होता है, कस्टमर आर अनक्लियर अबाउट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर ड्यू टू इनकंसिस्टेंट मैसेजेस। इनकंसिस्टेंट मैसेज की वजह से कस्टमर को क्या लगता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो अनक्लियर होता है प्रोडक्ट के बारे में। जब कैसे केसेस में हो सकता है, व्हेन द कंपनी क्लेम्स टू और मोर बेनिफिट विच कॉन्ट्रडिक्ट्स ईच अदर। अब वो ऐसा अपना प्रोडक्ट की क्या करता है, प्रमोशन कर रहा है, जिसमें दो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस और फ्रीक्वेंट चेंजेस। अब वो चेंजेस कर रहे हैं अपनी प्रमोशन में, अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, मल्टीपल मैसेजेस पहुंच रहे हैं कस्टमर के दिमाग में, और वो पोजिशनिंग नहीं कर पा रहा अच्छे से उस प्रोडक्ट की। ठीक है, like a fast food chain promoting itself as both healthy and indulgent may confuse customer। उनको दिखा रहे हैं कि वो क्या है, हेल्दी है, फास्ट फूड चेन हेल्दी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग। डाउटफुल पोजिशनिंग क्या होती है? Customers do not believe the brand's claims due to exaggerated or unrealistic promises। अब उन्होंने ऐसे promises कर दिए जो रियल ही नहीं है, जो शायद रियल में कभी भी इम्प्लीकेट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो उन्होंने वैसे क्या किए, प्रोमिस कर दिए जो कस्टमर खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि ऐसा हो सकता है, इसकी परफॉर्मेंस ऐसे रिजल्ट ला सकती है। when doubt arises in the mind of buyer regarding the company's claim। जो कंपनी ने क्लेम किया है वो क्या क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है कस्टमर के माइंड में। ठीक है,
कि भाई वो प्रोडक्ट ऐसे बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उनके प्रोमिसेस के लिए वो अपने दिमाग में डाउट क्रिएट कर लेता है। जैसे हेयर ऑयल हैं कि भाई हेयर ऑयल लगाओगे तो आपके जो बाल है वो बहुत लंबे ग्रो करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, वो डाउटफुल पोजिशनिंग होती है कि एकदम से नहीं लंबे हो सकते, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और वो कैसे पोजिशन करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि भाई आप तेल लगाओ, आप अपने बालों में ये वाला तेल लगाओ पर्टिकुलर, तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। या फिर हाइट के लिए भी ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो, आपकी हाइट इतनी बढ़ जाएगी। तो वो क्या होता है, डाउटफुल पोजिशनिंग होता है, कस्टमर को पता होता है ऐसा रियल में नहीं हो सकता अपना, ठीक है। अंडर पोजीशन में जब वो ढंग से क्लियरली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड तक नहीं क्रिएट कर पाता, वो अच्छे से उसकी पोजीशनिंग नहीं कर पाता, प्रमोशन ठीक से नहीं कर पाता, तो उसको अंडर पोजीशनिंग कहते हैं। ओवर पोजीशनिंग में वो अपने प्रोडक्ट को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल तरीके से क्या करता है, प्रमोट करता है। जो उसके पोटेंशियल कस्टमर थे उनको भी ऐसा लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट किसी और कस्टमर ग्रुप के लिए बना है, वो उसको परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंफ्यूज पोजिशनिंग। जब 2-3 क्लेम कर देते हैं, चेंजेस करने लग जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कस्टमर के माइंड में। ब्रांड अपने एक मैसेज पे क्या करती रहती है, एक मैसेज पे स्टैंड नहीं करती, वो चेंज करती रहती है। तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कस्टमर को लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट उसके लिए नहीं है, ठीक है। इससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट शायद भाई ये आगे चल के क्या कर सकता है, डिसअपॉइंट कर सकता है कस्टमर को, लॉयल्टी क्रिएट नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद डाउटफुल पोजिशनिंग इसलिए होती है कि डाउट क्रिएट हो जाता है कस्टमर के माइंड में कि ये भी एक अच्छी पोजिशनिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पोजिशनिंग एरर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do subscribe, like and share the channel. Thank you. Bye bye.